हेलो स्टूडेंट, मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर साहब आपके समक्ष मैं जो ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज चला रहा था उसी में एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 6 को ऐड करूंगा। और ये क्वेश्चन चूंकि आपके सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर आधारित है, इसलिए सारे बच्चे इस क्वेश्चन में फोकस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मैं हर हाल में आपके लिए इस क्वेश्चन को आसान बनाने का प्रयास कर रहा हूं। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन को सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए सी बी में जिसका कोण सी समकोण है, कोण सी बराबर 90 डिग्री, कोण सी बराबर 90 डिग्री है, तथा कोण ए एवं कोण बी न्यून कोण है। साथ ही दिया है कोस ए बराबर कोस बी। तो हमें दर्शाना है कि न्यून कोण ए बराबर न्यून कोण बी। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। हम एक एक बात को व्याख्या करेंगे, सारे बच्चे ही ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम न्यून कोण ए और न्यून कोण बी को डिफाइन करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले दो पिक्चर ड्रॉ करेंगे, दो समकोण ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। तो अब हम नामांकन कर लेते हैं। अगर ये ए है, ये सी होगा क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी 90 डिग्री है, और साथ ही साथ ये बी है। इसी प्रकार से एक और ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं और सेम नामांकन रखेंगे। ये ए है, ये बी है और ये हमारे पास सी है। ये इस क्वेश्चन में हम लोग कोण ए के लिए डिफाइन करेंगे और इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए सी बी में, इस समकोण त्रिभुज ए सी बी में कोण बी के लिए हम लोग आधार, लंब और कर्ण को डिफाइन करेंगे। तो कोण ए के लिए समकोण त्रिभुज, सब पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए के लिए और साथ ही साथ कोण बी के लिए हमें क्या डिफाइन करना है? आधार, लंब और कर्ण। अगर बात करें कोण ए के लिए, तो कोण ए जो भी न्यून कोण होगा, जिस भी न्यून की बात करेंगे, हमेशा उसके सामने वाला भुजा को देखेंगे, और जो भी सामने वाला भुजा होगा वो ही हमेशा न्यून कोण के सामने वाला भुजा ही हमेशा हमारा परपेंडिकुलर होगा, यानी लंब होगा, जिसे हम पी से सूचित करते हैं। इसी प्रकार से न्यून कोण के जो संलग्न भुजा है उसी को हम आधार कहते हैं और आधार को बी से डिनोट करते हैं। और समकोण के जो सामने वाला भुजा है वो हमेशा ही कर्ण होता है। इसी प्रकार से हम कोण सी के लिए डिफाइन करेंगे, कोण बी के लिए डिफाइन करेंगे, और कोण बी के लिए डिफाइन करने पर हमारा कोण बी के सामने वाला भुजा अब एसी है, तो एसी इस केस में हमारा लंब हो जाएगा और बीसी इस केस में हमारा आधार हो जाएगा। और चूंकि ये समकोण है और समकोण के सामने हमेशा ही हाइपोटेन्यूस होता है, तो इस प्रकार से अगर हम लिखना प्रारंभ करें तो हमारा जो P होगा वो इस ट्रायंगल में कौन होगा? AC होगा। कोण ए के लिए
जो हमारा लंब होगा वो क्या हो जाएगा जी, BC होगा। और कोण ए के लिए ही हमारा जो आधार होगा वो AC होगा। इसी प्रकार से जो हमारा कर्ण होगा वो AB होगा। कोण बी के लिए अब हम डिफाइन कर रहे हैं, तो कोण बी के लिए हमारा जो लंब होगा, हमारा कोण बी के जो लिए हमारा जो लंब होगा वो AC भुजा हो जाएगा, AC भुजा हो जाएगा। और आधार जो होगा वो हमारा BC भुजा हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज जो होगा वो हमारा AB भुजा हो जाएगा। अब हम लोग अपना अब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में बात करते हैं। जो हमें दिया है कोस A बराबर कोस B। बच्चों ध्यान से देखेंगे, अब हम लोग इस कोण A के लिए और इस कोण B के लिए कोसाइन का त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे, यानी भुजाओं का अनुपात लिखेंगे। कोसाइन कोस एंगल A के लिए जो त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात होगा वो हमारा कौन सा होगा, वो हमारा यहाँ पर डिफाइन है। तो इसके लिए हमेशा जो कोसाइन डिफाइन होता है वो आधार अपॉन कर्ण होता है। इसके लिए आधार हमारा AC है और कर्ण हमारा AB है। सिमिलरली अगर हम कोण B की बात करेंगे, न्यून कोण B की बात करेंगे, तो न्यून कोण B के लिए जो आधार है हमारा वो BC है और कर्ण हमारा AB है। जब बात करेंगे, अगर इसको हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये AB यहाँ आएगा और AB अपॉन में AB कट जाएगा। तो इसलिए जब नीचे बराबर हो जाए और अपॉन बटन में रहे तो ये आपस में कट जाएंगे। इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि AB जो AC जो भुजा है वो हमारा क्या हो गया, BC। तो समकोण त्रिभुज में हमारा दो भुजा आपस में बराबर हो गया। जब भी किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो जाता है तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो समकोण त्रिभुज ABC है, समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ACB एक कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। जब हमारा ACB एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो फिर तो अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं कि अतः कोण A बराबर कोण B। क्यों भाई, क्योंकि यदि कोई समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में चूंकि दो भुजाएं समान होती है और समान भुजाओं के जो भी सम्मुख कोण होगा वो आपस में बराबर होगा। इसका मतलब AC जो एक भुजा है और BC जो आपस में बराबर है, यानी AC का सम्मुख कोण B है और BC के सम्मुख कोण A है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें दिखाना था, तो हमने ये दिखा दिया। लेकिन इस बात को यहाँ पर हमें लिखना है, क्या लिखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के, कौन से भुजाओं के, समान भुजाओं के सम्मुख माने सामने वाला कोण, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस प्रकार से हमने आपके समक्ष इस क्वेश्चन नंबर 6 को आसानी के साथ बना डाला है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। यदि आप सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।